क्या पढ़ेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमारा नया चैप्टर है, न्यू टॉपिक है। आप देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई की पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट, जेई के लिए बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि जेई में हर टॉपिक पे, हर चैप्टर में क्वाड्रेटिक का यूज होता ही होता है। ठीक है, बिना क्वाड्रेटिक के आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो जेई की। ठीक है, तो बहुत आराम से चलेंगे और बहुत अच्छे से इसको देखते हैं, डीप तक जाते हैं। ठीक है, पहले इसका थोड़ा इंट्रो देखते हैं, बेसिक क्या है क्वाड्रेटिक के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है मेरा, वो क्या आता है बेटा? लीनियर फंक्शन। क्या आता है बेटा? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं लीनियर फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन fx बराबर, कोई फंक्शन fx बराबर ax प्लस b, ax प्लस b, ठीक है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b कैसे हैं बेटा? रियल नंबर हैं। ax प्लस b मतलब x की पावर क्या है यहाँ पर? 1 पावर है। डिग्री क्या है यहाँ पर? 1 है। जब डिग्री 1 हो, हम क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा है हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो हमें पढ़ना है। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन? आओ देख लेते हैं। अगर fx बराबर क्या दिया हुआ, गिवन हो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, समझ में आ रहा है क्या? a b एंड c belongs to r, a b c belongs to r। a b c क्या है? रियल नंबर है। belongs to r का मतलब क्या हुआ? रियल नंबर है। और a should not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म 0 हो जाएगी, तो bx प्लस c ही बचेगा मेरे पास। हाँ सर, तो ये bx प्लस c तो फिर से लीनियर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है? a should not be 0 क्वाड्रेटिक के लिए। क्या समझ में आया क्या? हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है बेटा। और आगे देखो तो आपने पढ़ा होगा क्यूबिक फंक्शन। क्या होता है बेटा? क्यूबिक फंक्शन। थोड़ा बहुत आपको तो नॉलेज होगी, इतना तो आपको बेसिक पता ही है। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है बेटा? तो fx बराबर पावर 3 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। ठीक है बेटा, a b c एंड d belongs to r। a b c d क्या है यहाँ पर? r मतलब क्या है? रियल नंबर है। और अगेन a should not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फिर से ये टर्म 0 हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक नहीं बचेगा। फिर और देखते हैं तो क्या होता है बेटा? बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा? बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है बेटा? अगर मैं लिखूं तो बोलो बेटा, fx बराबर x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है बेटा, और यहां पर देखो तो a b c d एंड e belongs to r। r मतलब क्या हो बेटा? रियल नंबर। और अगेन a should not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है मेरे पास? बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब कुछ देखते हैं, बेसिक बात है इसका। देखते हैं लीनियर फंक्शन की पावर क्या है बेटा? डिग्री क्या है? 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है? हाईएस्ट 2। क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। बाई क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। क्या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, हमें पढ़ना क्या है इस पूरे टॉपिक में? हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पढ़ना है। बट हमारे भी कभी कभी यूज में क्यूबिक भी आ जाता है, कभी यूज में बाई क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, तो हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक कैसे देखते हैं? अच्छा, इसका x लीनियर में x की वैल्यू कितनी होती है? x के कितने सॉल्यूशन आते हैं? 1 आते हैं। क्वाड्रेटिक में कितने सॉल्यूशन आते हैं? 2 मैक्सिमम। क्यूबिक में मैक्सिमम 3। बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन आते हैं। इसलिए इसको ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा और देखते हैं। अगर 5 6 7 8 पावर हो तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में अगर पढ़ें तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है आपका? अगर अगला मैं पढ़ाना चाहूँ तो क्या आपको बताऊं, इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जनरलाइज फॉर्म में बात करूं तो एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री n कैन बी रिटन कैसे लिखी जा सकती है बेटा? और देखते हैं।
ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है बेटा, n डिग्री है। तो आप लिखने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो y बराबर या fx बराबर कैसे लिखोगे आप, कोई भी पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिख दो चाहो तो क्या लिखूंगा, बोलो भाई, a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 सो ऑन चलता चला जाएगा। हाँ सर, चलता चला जाएगा। और a1 x की पावर 1 प्लस a0 इक्वल टू 0 अभी नहीं लगाना, आगे देखेंगे 0 कब लगाते हैं। ठीक है, a0 क्या समझ में आ रहा है क्या, क्या ये कोई पॉलिनोमियल लिखी हुई है? हाँ सर, ये अब y बराबर लिख दो, कोई भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है, fx बराबर लिखी हुई है, y बराबर लिखी हुई है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है, an, ठीक है, x की पावर n, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ आ रहा है मुझे, ये कोई पॉलिनोमियल लिखी हुई है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर क्या, कैसे बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आती है an को हम क्या बोलते हैं, an को हम बोलते हैं बेटा लीडिंग कोफिशिएंट। an को क्या बोला जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या समझ में आ रहा है क्या, लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। और यहाँ पर लास्ट टर्म जो लिखी हुई है a0 को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल समझ में आई। हाँ अच्छा, अब n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। ये जनरलाइज फॉर्म में हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं सर। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो उससे पहले पढ़ा तो इंट्रो था, अब मेन जेई ये शुरू होता है। ठीक है बेटा, हाँ अब अगर मैं बात करूँ, एक चीज आती है मोनिक पॉलिनोमियल, आपके जेई के सिलेबस में आता है मोनिक पॉलिनोमियल को भी एक टर्म मिल जाता है लिखे हुए कि मोनिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो मोनिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, कोई नई टर्म नहीं। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि लीडिंग कोफिशिएंट आपका जो है an जो है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो क्या हो जाए, अगर लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाए, वो 1 हो जाए, वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसे उस पॉलिनोमियल को हम बोल देते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। क्या, ये कई बार टर्म मिलेगा और कुछ नहीं। मोनिक पॉलिनोमियल जेई क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो उसे हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। हाँ ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। ठीक है, कि पावर 4 पावर 5 की सवाल आते कैसे। ठीक है, ये देखो मतलब बताने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते, कैसे बनते हैं। तो फॉर्म क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि a0 की वैल्यू फाइंड करो, a1 की वैल्यू फाइंड करो, इससे पहला टर्म a2 की वैल्यू फाइंड करो, a3 की वैल्यू फाइंड करो, an-2 की वैल्यू फाइंड करो, an-1 की वैल्यू फाइंड करो, an की वैल्यू फाइंड करो, किसकी वैल्यू फाइंड करो, मुझे पॉलिनोमियल दे दे और बताए जनरलाइज फॉर्म में मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे वैल्यू निकालता हूं मुझे, तो उसके लिए मैं कुछ करके वैल्यू निकालते हैं और क्या करते हैं और देखते हैं। अगर मुझे सबसे पहले a0 चाहिए, क्या चाहिए, कोई कुछ नहीं, fx बराबर पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 सो ऑन। अगर बात करूं तो a1, ठीक है, x प्लस a0, ठीक है बेटा। हाँ, एक टर्म और लिख लो यार चाहो तो an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, ठीक है बेटा, सो ऑन चलता जाएगा। तो a 2x पावर 2 प्लस a1x प्लस a0, ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a0। क्या चाहिए, a0। मेरा टारगेट क्या है, फाइंड करना, a0 निकालना है। तो a0 के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में f0 पुट कर दूं, f0 पुट कर दूं मतलब x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 0, तो क्या मुझे a0 मिल जाएगा? हाँ सर, मुझे मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, x 0 रखते ये टर्म क्या हो गई, 0, ये टर्म क्या हो गई, 0, ये टर्म क्या हो गई, 0, ये वाली टर्म भी क्या हो गई, 0, ये वाली भी टर्म क्या हो गई, 0, बची क्या सिर्फ ये टर्म। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a0 मिल जाएगा। क्या समझ में आया सर? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया, मैं a0 फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया है सर। अब मुझे a1 निकालना है, क्या निकालना है, a1। अब कैसे निकालेंगे सर, कुछ बताइए सर। अच्छा, तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा प्रीवियस कुछ याद करते हैं। क्या याद करते हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज आपकी यूज करता हूँ मैं, देखता हूँ कि आपको आता नहीं आता। मैं क्या करूँ यहाँ पर, अगर मुझे a1 निकालना है तो मैं इसको f डैश x लिखता हूँ। डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना, पहली बार डिफरेंशिएट करना। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन क्या कहता है, बेसिक डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं, इतना सबको आता है। क्या होता है बेटा, अगर मैं n आगे ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, n an x की पावर n माइनस 1। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही होता है डिफरेंशिएशन।
फिर प्लस, मैं यहाँ से बात करूंगा तो यहाँ से n-1 आगे आ जाएगा, an-1 इसकी पावर n-2 हो जाएगा, सो ऑन चलता चला जाएगा बेटा। यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा, 2a2 x की पावर n-1 2 -1 तो 1 बचेगा, प्लस इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ a1 इसकी पावर क्या है 1 तो इंटू 1 हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 इज 0, और a0 यहाँ पर कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो खत्म हो गया। हाँ सर, अब मैं क्या करूं सर, मैं फिर से f'0 पुट कर दूं। जैसे ही f'0 पुट करूंगा, जैसे f'0 पुट करूंगा तो ये टर्म क्या हो गई 0, 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 बचा सिर्फ मेरे पास क्या, ये क्या बचेगा मेरे पास a1 × 1, ठीक है, इधर ले आओ तो f'0/1 = a1, क्या नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया क्या? हाँ आया। अच्छा, तो इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं और इसका पैटर्न देखते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर लाइक कराता हूं मैं और इस पैटर्न को देखता हूं, ठीक है, यहां से हटा देता हूं, ठीक है, मैं उसको ऊपर लेकर आऊंगा तो क्या बचेगा f'0 = क्या बचेगा मेरा बेटा f'0 = a1 बचेगा, हाँ, और ये 1 नीचे लिया तो f'0/1 बचा, तो a1 की वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने। हाँ सर, अब सर मुझे a2 फाइंड करना है बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। क्या करूं मैं, f" कर दूं और यहाँ क्या रख दूं मैं बेटा f"x करूं तो क्या आएगा डबल, अब डबल डिफरेंशिएशन करना है भाई, तो n-1 into x की पावर an into x की पावर n-2 सो ऑन चलता चला जाएगा। हाँ सर, अब लास्ट में देखते हैं यहाँ क्या आएगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 3 × 2 × 1, ठीक है बेटा, और a3x डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है पक्का। और लास्ट मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, मेरे पास बचेगा क्या बचेगा बताओ भाई, 2 × 1 और a2 बचेगा। हाँ सर पक्का, हाँ सर बिल्कुल यही बचेगा। हाँ, अब मैं क्या करूं बेटा, फिर वही सेम चीज f'0 पुट कर दूं तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, बाकी टर्म क्या हो जाएंगे 0, लास्ट ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0, बचा क्या मेरे पास, बचा सिर्फ 2 × 1 × a3 बक्का। हाँ, अब ये टर्म क्या ले आऊं मैं, इधर ले आऊं तो f'0/2 × 1 ये मुझे क्या दे दिया यहाँ से, ये मुझे दे दिया सर a2 दे दिया, ये क्या मुझे दे दिया a2, समझ में आ रहा है क्या? हाँ मुझे समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो मुझे क्या मिल जाएगा a2 मिल जाएगा। सर मुझे a3 चाहिए, क्या चाहिए बेटा a3 चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, f" कर दो x को, समझ में आ रहा है क्या पक्का, एक बार और कर दो, 4 बार चाहिए तो एक बार और कर दो, तो एक पैटर्न सा दिख रहा है मुझे कुछ, जब यहाँ 2 है तो 2 × 1 3 होगा तो 3 × 2 × 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में चाहिए मुझे कि मुझे कोई AR फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जनरलाइज फॉर्म में, अगर बात करूं मैं आपसे, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको कि मुझे AR फाइंड करना है, तो मैं AR के लिए फॉर्मूला लिखूं जनरलाइज फॉर्म में, तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा f', तो यहाँ 2 था तो कितनी बार डिफरेंशिएट किया 2 बार, अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो ये 3 क्या आएगा यहाँ पर बेटा 3 × 2 × 1, कितनी बार डिफरेंशिएट किया a3 तो 3 बार, तो r है तो यहाँ पर कितनी बार fr बार में इसको डिफरेंशिएट कर दूं x को, हाँ बेटा, और नीचे क्या लिख दूं मैं, क्या 1 × 2 × 3 सो ऑन कितने बार r बार, क्या समझ में आ रहा है, ये ऐसा लिखो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से मुझे a1 a2 a3 a4 ar जितनी वैल्यूज चाहिए सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो मुझे बेसिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ समझ में आई बातें, हाँ ये जेई लेवल की बातें हैं, ये मुझे समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, ठीक है पक्का। अब समझ में आ गया क्या? हाँ, अब मैं मूव करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ, ठीक सही हो। अब आते हैं बेसिकली किसको, अब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखते हैं क्या होता है। आओ, तो हमने भी क्या देखा, एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री 2 ax² + bx + c, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, उसको हम बोलते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? हाँ सर मुझे समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। और क्या है बेटा? A B C belongs to real number, A should not equal to 0। क्या समझ में आया? हाँ सर मुझे समझ में आ गया यहाँ तक। और अगर मैं बात करूं A को क्या बोलते हैं बेटा? A को बोलते हैं, क्या बोलते हैं A को? अभी हमने देखा है लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और C को क्या बोलते हैं? C को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं या एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत एसेस करना है। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मतलब परेशान मत हो, बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। आप परेशान होंगे तो कोई दिक्कत है, ठीक है। टफ लग सकता है पर टफ है नहीं, ठीक है। अभी ये देखते भी तो शुरुआत ही हुई है ना, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। ये हमको सबको आती है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या है? कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे पास लिखी हुई है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, क्या करते हैं थोड़ा देखते हैं इसके बारे में और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं y बराबर या fx बराबर क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या लिखा हुआ? हाँ सर लिखा हुआ। मैं क्या करूं, अगर मैं यहां से a कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा अरेंज करता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे क्या देता है, ठीक है। ये ग्राफिकली मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैसे, मतलब ये क्या फील कैसे आएगा। ऐसे तो पढ़ते आ रहे बचपन से ही, सबको पता होता है हाईएस्ट पावर क्या, फील करते थोड़ा इसको। अगर मैं a को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ का b बाई ए एक्स बचेगा और यहाँ क्या मैं c को बाहर कर दूं तो प्लस c हो जाएगा। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब भी मुझे क्वाड्रेटिक दिखती है तो मेरे मन में एक बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है और मुझे बड़ा मजा आता है। क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो, मतलब बहुत आसान हो जाता है। क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, रूट से बाहर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, रेंज डोमेन कुछ भी पता करना हो, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक देखते मेरे मन में क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की इच्छा जागृत हुई, तो बनाते परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया? a, ठीक है बेटा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। ये प्लस b बाई a एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने क्या किया बेटा? 2ab 2 इंटू 2ab 2 इंटू 2 कट जाएगा, तो मैं क्या करूं? प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड कर दूं, माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं। समझ में आया क्या? इतना ही ऐड कर दिया, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर, तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं बेटा? मैं क्या करूं? तो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा, तो ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c, ये मेरे पास बच गया। यहां से ध्यान से देखो बेटा, तो ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको अगर मैं बात करूं, इसको बाहर निकालो तो प्लस c माइनस b स्क्वायर बाई 4a, a से a कट जाएगा और फिर मेरे पास a स्क्वायर हटकर a बचेगा। क्या समझ में आया बेटा? हाँ, इसको थोड़ा अरेंज करो तो क्या आएगा बेटा? a यहाँ पर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा? माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, अपॉन में क्या आएगा? 4a आएगा। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मुझे बहुत आराम से सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर एंड क्रिस्टल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने बचपन में पढ़ा है। हाँ सर, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ रहा है क्या? d क्या होता है? d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या लिखा हुआ है? d लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और अरेंज करो तो क्या a क्या लिखा हुआ है? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? माइनस, अच्छा मैं प्लस कर दूं, इसको अंदर माइनस ले जाऊं तो माइनस b बाई 4a, माइनस b बाई 4a। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर लेकर आते, थोड़ा दिख नहीं रहा। हाँ, तो ऊपर वाला हटा देता हूं मैं।
ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, अगर ऊपर लेकर आता हूं तो y बराबर क्या लिखा हुआ बेटा, y बराबर मेरे पास मिला a x प्लस बी बाई 2a, ठीक है बेटा, और प्लस माइनस डी बाई 4a। हाँ बेटा मिल गया, डी बाई 4a को उधर लेकर आओ तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस डी बाई 4a, ये मेरे पास मिला बराबर a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं इस टर्म को कैपिटल Y बोल दूं, इस टर्म को कैपिटल X बोल दूं, पक्का, तो ये मेरे पास y बराबर ax का ग्राफ, अच्छा ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, y बराबर 4ax, ये तो एक स्टैंडर्ड पैराबोला दिख रहा है। हाँ सर, ये मुझे क्या मिल गया, पैराबोला मिल गया, स्टैंडर्ड पैराबोला मिल गया, जिसके वर्टिसेस क्या है, माइनस डी बाई 4a और माइनस बी बाई 2a। आओ देखें, हाँ ये तो मुझे कुछ पैराबोला मिल गया। कंडीशन क्या होती है पैराबोला पर, तो सब पढ़ चुके भाई, ये तो बहुत आसान है, a ग्रेटर देन 0, अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। हाँ सर, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट आएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मुझे क्या देगा बेटा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मुझे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पक्का पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो क्या है यहाँ पर माइनस बी बाई 2a एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस डी बाई 4a। क्या समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा सर, ये अगर आपसे बात करूं मैं तो ध्यान से देखो, तो ये अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाता नजर आ रहा है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों क्या है, 0 है। क्या समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पक्का। हाँ, और मैं बात करूं, अगर और मैं बात कर देता हूं, क्या बात करता हूं बेटा, अगर मैं a लेस देन 0 लिख दूं, क्या लिख दूं, a लेस देन 0, तो मेरा पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। हाँ, a ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, a लेस देन 0 के लिए पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और ये पॉइंट क्या होंगे, फिर से मेरे ये पॉइंट सेम यही हो जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या लिखे हुए हैं, वर्टिसेस ऑफ पैराबोला। हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है सर, ठीक है। इस पैराबोला पे एक लाइन अगर ड्रॉ कर दूं मैं, इस पैराबोला को, पक्का, अच्छा, ये सिमेट्रिकली दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या समझ में आया? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देता है, मुझे पैराबोला देता है, और उस पैराबोला का वर्टिस क्या होता है, माइनस डी बाई 2a और माइनस डी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, अब हम लोग जेई की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मुझे समझ में ये चीज आ रही है, बहुत अच्छे से क्या आ रही है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि कोई भी इक्वेशन y बराबर लिखी हुई है, ठीक है, अगर मैं बात करूं y बराबर लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो भाई। अभी मेरे पास a अंदर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, हाँ सर लिखा था, ये लिखा था, और क्या लिखा था बताओ भाई, क्या लिखा था, माइनस, हाँ बोलो, माइनस डी, बोलो, प्लस माइनस डी बाई, हाँ डी बाई 2a की 4 है, अबे 4a डी बाई 4 है, ठीक है। अगर मैं इसके बराबर 0 कर दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके बराबर 0 कर दूं तो ये एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन में हो जाएगी। हाँ सर, तो a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई 4a, ये इधर ले जाओ तो क्या आएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई 4a स्क्वायर, कट जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूं, यहां से रूट हटा दूं, ठीक है, तो रूट हटा दूं, अगर स्क्वायर हट तो उधर हो जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2a, तो रूट डी प्लस माइनस अपॉन 2a। क्या समझ में आ रहा है क्या? इसके ऊपर यहां से रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट डी हो जाएगा, 4 का रूट 2 आएगा, a स्क्वायर का रूट
ए आएगा। क्या समझ में आएगा? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो एक्स की दो वैल्यूज आई। क्या आ गई? दो वैल्यूज आई। पहली वैल्यू क्या आई बेटा? प्लस, बोलो पहली वैल्यूज क्या आई? प्लस डी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए। मीन्स मैं अगर इसको अरेंज करूं तो एक्स की दो वैल्यूज आई। क्या आई? अगर ध्यान से देखो तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस डी बाई टू ए। अगर सही से लिखो तो माइनस बी प्लस माइनस डी बाई टू ए। क्या समझ में आई? क्या x की दो वैल्यूज मिल गई मुझे। मतलब इस x, अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, कैसी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लिख रहा हूं, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख रहा हूं, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दो जीरोज होंगे। कितने रूट्स लिख सकते हो? जीरोज लिख सकते हो या सॉल्यूशन लिख सकते हो। कितने होंगे सर? दो होंगे, टू होंगे। दोनों को मैं एक को अल्फा बोल देता हूं, दूसरे को बीटा बोल देता हूं। तो अल्फा बराबर मुझे मिला माइनस बी माइनस डी अपॉन टू ए, और दूसरा मुझे बीटा मिला है माइनस बी प्लस डी बाई टू ए। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट होते हैं। क्या समझ में आ गया? हाँ सर, मुझे ये चीज समझ में आ गई कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास दो रूट होते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन होते हैं, दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। कैसे होते हैं? क्या समझ में आया आपको बेटा? हाँ, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब और थोड़ा आगे देखते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आओ तो आओ डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। आओ, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर मैं बात करता हूँ तो, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स बराबर या y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है बेटा, अगर ये पॉजिटिव है, क्या बेटा? ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन क्या है? पॉजिटिव है, तो पैराबोला ओपनिंग किधर होगा? ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है बेटा, तो आओ देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेता हूं, फिर दूसरी कंडीशन क्या है और तीसरी कंडीशन क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो रूट्स इसको मिल रहे हैं। ठीक है, एक अल्फा है और एक बीटा है, पक्का। और दोनों क्या है? अलग अलग है। इस पहली कंडीशन में ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। रूट्स क्या है यहाँ पर? अल्फा और बीटा क्या अलग अलग है, तो अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग। इसके इसमें ए क्या है? पॉजिटिव क्या है, और ए क्या है? पॉजिटिव। अगर डी की बात करूं तो डी इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? डी भी पॉजिटिव हो जाएगा। डी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पक्का। हाँ सर, मुझे डी पॉजिटिव चाहिए तभी डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अल्फा बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस डी रूट डी बाई 2a बेटा। हाँ, अब डी पॉजिटिव होगा तो एक बार डी पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस होगा तो कुछ और मिलेगा, फिर यहाँ माइनस होगा तो कुछ और मिलेगा बीटा में। हाँ सर, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो इस केस में डी क्या चाहिए? मुझे पॉजिटिव चाहिए। दूसरी केस की बात करूं तो इस वाले केस में भी ए क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर बात करूं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। अगर डी यहाँ पर 0 हो गया, अगर डी क्या होगा? 0, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ की मैं बात करूं तो ए क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। और डी मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि रूट्स मिल ही नहीं रहे हैं। डी क्या होगा? इमेजिनरी होगा, तो डी लेस देन 0। समझ में आया क्या? तो इस केस में रूट्स क्या है मेरे? रूट्स या जीरोस जो हैं वो इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी हैं, रियल नहीं हैं, पक्का, नॉन रियल हैं, पक्का। उसी प्रकार अगर मैं a लेस देन 0 की बात करूं, a लेस देन 0 की, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। a लेस देन 0 पे ये अल्फा और ये बीटा, इसके लिए d क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, और ये अल्फा बराबर बीटा, और इस वाले केस में ये इमेजिनरी a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0। क्या समझ में आ गया बेटा? हाँ, मुझे समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ठीक है, एक बार बेटा जेई के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन जेई में? ग्राफ, मतलब ग्राफ से कैसे सवाल सॉल्व होते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा? फॉर ऑल x
ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, 2ax प्लस 10 माइनस 3a is greater than 0, then the interval in which a lies, ठीक है बेटा, ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका आगरा ऑप्शन क्या है? आगरा a लेस देन -5, बॉम्बे b लेस देन 2 ग्रेटर देन -5, चेन्नई c is greater than 5 and Delhi d a less than 5 and greater than 2। आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या जेई का सवाल है? हाँ, तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक दे रखी है, हाँ ग्राफ से करना है मुझे। क्वाड्रेटिक दे रखी है, क्वाड्रेटिक क्या है बेटा? y बराबर या fx बराबर क्वाड्रेटिक क्या दे रखा है बेटा? x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0। मतलब सबसे पहले ए देखो क्या है, ए तो पॉजिटिव है ना, ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, व्हिच इज 1, ए बराबर 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। हाँ अच्छा सर, और ये मुझे हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव हमेशा कब होगा? जब ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा। अभी हमने देखा है, हाँ सर, ग्राफ किसके लिए अबव लाई करेगा? एक्स एक्सिस। इसके लिए कंडीशन क्या है? ए पॉजिटिव और डी लेस देन 0। बहुत आसान। अब डी तो मुझे समझ, या ग्राफ से समझ में आता है, डी तो लिखना आता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या लिखूंगा मैं? p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1a, c 10 माइनस 3a इट्स लेस देन 0, ठीक है। तो 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12a, ये माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 12a इज लेस देन 0। सॉल्व करो, 4 से पूरा कट जाएगा क्या? a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a लेस देन 0। अरेंज करो, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करो, तो इसके दो फैक्टर आएंगे, 5 और 2। तो सॉल्व करो तो a स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं समझ आ रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। a कॉमन ले लो तो a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 5 लेस देन 0। तो a प्लस 5 a माइनस 2 इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो -5 और 2, दो रूट्स आए, यहाँ से -5 आया, यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ प्लस माइनस और प्लस। हाँ बेटा, मुझे क्या चाहिए? लेस देन। तो लेस देन मतलब ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से बात करूँ तो a क्या हो जाएगा? a बिलोंग्स टू -5 to 2। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? a लेस देन 2 और ग्रेटर देन -5। कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ सर, बी पार्ट, बॉम्बे। क्या समझ में आएगा? ये जेई का सवाल है, मतलब आप ग्राफ से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो फर्दर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट